वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से। निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह में हम हर वीकेंड पे अगले एक हफ्ते के लिए निफ्टी का और बैंक निफ्टी का क्या रुख रहेगा उसको डिस्कस करते हैं। बाजार में ब्लड बाथ है। अमेरिका के अंदर डाउ जोन्स नैस्डैक S&P 5-5% माइनस है। और मैंने हमारे इस टॉपिक को आज के निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस का हेडिंग दिया है कि निफ्टी की 1500 पॉइंट की बाय कॉल। द वीकेंड एनालिसिस फॉर 7th अप्रैल ऑनवर्ड्स, बुल्स will fight back and the battle intensify. बुल्स आर बैक फ्रॉम द आईसीयू। मार्केट में उछाल आएगा। ट्रम्प का ट्रेड वॉर, पूरे वर्ल्ड के अंदर उथल पुथल। लेकिन हमारी नेक्स्ट वीक की कॉल निफ्टी के अंदर अपसाइड की है। और अपसाइड भी छोटी मोटी नहीं। अगर 500 पॉइंट की SGX माइनस को भी काउंट कर लें तो 2000 पॉइंट की बैक कॉल हो जाएगी। 1500 से 2000 पॉइंट निफ्टी में अगले एक हफ्ते के अंदर उछाल देखने की पूरी संभावना है। जो रिकवरी आएगी वो बहुत ही फास्ट और वोरेशियस आएगी। आपको लग रहा होगा कि यार ये सारी दुनिया माइनस में है और डॉक्टर अरुण सिंह कह रहे हैं कि बाजार अपसाइड में जाएगा, ऐसा कैसे होगा। तो इसी एनालिसिस को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज की धमाकेदार खबर। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट माइनस, 4.7% दिखा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले 5% प्लस था। S&P 5.25% माइनस है। और US टेक इंडेक्स नेस्डेक वो भी 5.25% माइनस है। स्मॉल कैप इंडेक्स वो भी 4.5% माइनस है। इंटरेस्टिंग है कि S&P विक्स 20% प्लस है। इसके अलावा वर्ल्ड के बाकी मार्केट्स का क्या हाल है। जर्मनी का डैक 5.5% माइनस है। फ्रेंच कैक 4.72% माइनस है। यूके का फिट्जी 5.25% माइनस है। यूरो स्टॉक्स 5.3% माइनस है। फिट्जी MIB इटली इटालियन इंडेक्स ऑलमोस्ट 7% माइनस है। SMI 5.6%। तो अगर अपन इसको सारे को देखते हैं इंक्लूडिंग निक्काई 3.5% माइनस है। हैंग सेंग 1.5% माइनस है। और हमारी निफ्टी ने भी आज 350 पॉइंट की सेल ऑफ दी है और 1.5% के करीब की माइनस है। बैंक निफ्टी निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग आज फेस सेवर मेंटेन रखा कटसी HDFC बैंक। ये मात्र 160 पॉइंट माइनस है, 0.3% ही गिरी। लेट्स सी कि अपन ये देखें कि SGX क्या कह रही है। SGX निफ्टी ऑलमोस्ट 580 पॉइंट माइनस है। पूरे वर्ल्ड में 5-5% की सेल ऑफ है। हमारी SGX 580 पॉइंट है और हम ये प्रिडिक्ट करके बैठने की कोशिश कर रहे हैं, जुर्रत कर रहे हैं एक तरह से, कि बाजार में अगले हफ्ते 1500 पॉइंट से 2000 पॉइंट की तेजी आएगी। दोस्तों, बिल्कुल टेक्निकल चार्ट यही कह रहे हैं। और जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उनको ये बात अच्छे से पता है कि जिस लेवल पे मैंने निफ्टी के अंदर 2000 पॉइंट की सेल कॉल दी थी मेरे चैनल पे, उस जगह से बाजार 2000 पॉइंट निफ्टी गिरी थी। जिस जगह पे मैंने निफ्टी में एक लास्ट वीकेंड एनालिसिस में 1000 पॉइंट की निफ्टी की सेल कॉल दी थी,
उसने अपना आज ऑलमोस्ट अपना टारगेट 950 पॉइंट का पूरा कर लिया। और अगर मंडे को बाजार गैप डाउन खुलता है तो वो कॉल भी कंप्लीट अचीव होगी। तो जो वीडियो बना के आपने कॉल दी है और वही कॉल टेक्निकली अचीव हो जाए, तो टेक्निकल की पावर्स को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस एक साइंस है, और इसका जब हम एस्ट्रोलॉजी के साथ कोरिलेशन करते हैं तो हमें प्राइस और टाइम दोनों के अंदर बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता है। लास्ट वीकेंड एनालिसिस के अंदर मैंने निफ्टी की 1000 पॉइंट का मेजर फॉल अहेड बताया था, बियर अटैक ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्रॉम 1 अप्रैल। ये ऐसा क्यों मैंने 1 अप्रैल को बोला था? क्योंकि 1 अप्रैल को मून टाइम साइकिल डे था, क्योंकि उससे ठीक पहले वाले वीकेंड 29 तारीख को सूर्य ग्रहण था। और सूर्य ग्रहण और अमावस्या के होने के कारण और मीन राशि के अंदर 6 प्लैनेट्स का कंजंक्शन था। तो इतनी सारी इवेंट्स होते होते इनको रिएक्ट करने के लिए 31 को हमारा बाजार खुला नहीं था। 1 तारीख को बाजार को रिएक्ट करना था। तो 1 तारीख को बाजार ने उसको रिएक्ट किया और बाजार के अंदर मेजर फॉल आया। इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर, ये वीकली निफ्टी का चार्ट था लास्ट वीक का, और इस चार्ट के अंदर हमने क्या एनालिसिस में बोला था, एक बार शॉर्ट में उसको सुनते हैं। 1 तारीख तक भी अगर रेडी रहती है, अभी 150 पॉइंट माइनस, 2 तारीख को ट्रम्प साहब अपना ट्रेड टैरिफ लगाने की पूरी संभावनाएं लेके बैठे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 2 तारीख का के बाजार को देख के, जिस तरह से 700-800 पॉइंट का डाउ जोन्स के अंदर सेल ऑफ देखने को मिला था वीकेंड के ऊपर, तो 31 तारीख को अमेरिका में ट्रेडिंग होगी और उस दिन अगर अनदर 400-500 पॉइंट का डाउ का सेल ऑफ आएगा, तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि निफ्टी 300-400 पॉइंट के गैप डाउन के साथ में खुलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, इस ब्रेकआउट कैंडल और इस ब्रेकआउट चैनल को निफ्टी रीटेस्ट कर सकती है। तो अगर हम इस पॉइंट पे आते हैं 22,800 पे, तो मैंने आपको लास्ट वीकेंड में बताया था 22,800 पे आएंगे, और आज बाजार ने आपको कॉशियस रहना चाहिए। 22,875 का लो मारा है। अनदर बुल की तैयारी हो सकती है। ऐसा मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उसके जब 1000 पॉइंट की मैंने आपको सेल कॉल दी थी, तभी मैंने आपको बता दिया था कि इस पॉइंट पे आके यहाँ से बाजार नेक्स्ट बुल रन की तैयारी करेगा, और टेक्निकल एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और दूसरा, आरबीआई की पॉलिसी मीट भी 7 तारीख 8 तारीख को है, जहां पे वो इंटरेस्ट रेट कट करने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। और इस आरबीआई की जो पॉलिसी मीट का डिस्कशन है, अभी अगर 1 तारीख से हम ये शुरू कर रहे हैं, तो उस पॉलिसी मीट के चलते ही, रेट कट करने की संभावना के चलते ही, हमारा बैंक इंडेक्स और मेजर बैंक्स और इनफैक्ट फिन निफ्टी भी आज पॉजिटिव रही है। निफ्टी तो बहुत थोड़ी सी गिरी, बैंक निफ्टी, लेकिन फिन निफ्टी के अंदर क्लोजिंग बड़ी पॉजिटिव थी। उसके अलावा एक दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो है, वो है मंगल का ट्रांजिट। 3 तारीख को मंगल अपने डिबलेटिंग साइन के अंदर, जो कि कैंसर है, उस राशि में गया, और इसके चलते वीकन मार्केट कॉन्फिडेंस हो जाता है। मंगल अपनी नीच राशि में जब जाएगा तो हर आदमी का कॉन्फिडेंस खराब होगा, और उसका डायरेक्ट एग्जांपल है कि अमेरिका के बाजार में 2-2 हजार पॉइंट की सेल ऑफ आ रही है। जापान के निक्कई ने रोज 1000 पॉइंट का सेल ऑफ दे रहा है। तो इस तरह का जो कॉन्फिडेंस लूजिंग मैनरिज्म है, वो मंगल के कैंसर के कारण जाने के कारण है, जो कि 3 तारीख को इसने अपना किया। और इसके चलते हिस्टोरिकली भी जब भी हम देखते हैं, तो डिबलेटेड मंगल जब भी आता है तो अनप्रेसिडेंटेड मार्केट स्विंग्स देखने को मिलती है। वैसे मंगल इस राशि के अंदर 7 तारीख तक रहेगा, 7 जून तक। तो वॉलेटिलिटी रहने की पूरी संभावना है। ये डिस्कशन हमने वैदिक
लोजी फॉर स्टॉक मार्केट इनसाइट के अंदर दिया था अप्रैल मंथ के अंदर और मई मंथ का। ये एक बहुत डिटेल वीडियो है। इसमें ऑलमोस्ट ऑल मेजर ट्रांजिट जो कि 29 मार्च से 18 अप्रैल तक, 18 मई तक, 1.5 महीने में एस्ट्रोलॉजिकली बड़ा हैवी मंथ है ये। और इन हैवी मंथ के अंदर जो बाजार में उथल पुथल होगी, उनका इन स्टार्स के साथ कोरिलेशन है। तो अभी तक अगर आप में से इंटीग्रेटेड मार्क्स किसी आता ने, है तो अनप्रेसिडेंटेड मार्केट स्विंग्स देखने को मिलती है, और ये इफेक्ट 7 जून तक रहेगा, और इसमें काफी ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी रहेगी। और अगर आपको इस बीच में कुछ अच्छे पानी के जहाज या हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करने का मौका, डिफेंस शेयर्स के अंदर ये नेगेटिविटी लाएगा अभी। और उसमें अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करना चाहिए। बाजार के पुराने के बाद में अपन देखते हैं कि नेक्स्ट करंट सिनेरियो में निफ्टी क्या कहती है। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये मेरा एक पुराना चार्ट है जिसको मैं इस चैनल के ऊपर कई बार दिखा चुका हूं। ये एक क्लासिक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिसमें ये चार्ट मैं मेरे चैनल में तब से दिखा रहा हूं जब ये वाला शोल्डर बना भी नहीं था। और जब इस शोल्डर के बनने के बाद में और इस टारगेट को अचीव करने के बाद मेरी निफ्टी की, मैंने 2000 पॉइंट की सेल कॉल इस पॉइंट पे दी थी और वहां से निफ्टी ने अपनी 2000 पॉइंट की सेल कॉल कंप्लीट करी। उसके बाद ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से हमने ये असेस किया कि यार बाजार है ना रिकवर करेगा। और इस सेल ऑफ के बाद में 2000 पॉइंट की बाय कॉल जो कि 23,800 पे जाके खत्म हुई। और उस 23,800 पे जब यहाँ पे बाय कॉल हमारी खत्म हुई, उसके बाद हमने नेक्स्ट 1000 पॉइंट की आपको सेल कॉल दी थी। और वो सेल कॉल ने अपना टारगेट ऑलमोस्ट आज कंप्लीट कर दिया। ये डाउन मूव हमने एंटिसिपेट किया था। अब हमारा जो अगला अप मूव एंटिसिपेशन है वो इस पॉइंट से अपसाइड के लिए है, जो कि अभी हमें ऐसा लगता है कि कम से कम 24,200 के आसपास आके ये एक बार रिट्रेसमेंट देगा। तो कल अगर बाजार हमारा 300 पॉइंट, मंडे को 300 पॉइंट, 400 पॉइंट डाउन खुलता है, तो हम 22,500 से 24,200 के लिए एक अपसाइड को प्लान करेंगे। और ये अपसाइड बहुत फास्ट, बहुत वोरेसियस होगी। और ये क्यों होगी, ये हम अगले उसमें देखते हैं। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है और इसका जब ब्रेकआउट होगा तो आपको एक अपसाइड देगी, आप देखने को मिलेगी। और उसके अलावा एक ये अनदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि अभी इसका हेड, बड़ा वाला हेड, आपको ये फ्यूचर में कुछ इस तरीके से चार्ट दिखेगा। हम इतना आगे तक का चार्ट को एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। ये केवल केवल प्योर टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे है। और एस्ट्रोलॉजी का प्रिडिक्शन से हम उसके अंदर टाइम कंपोनेंट को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रो टेक्निकल और ट्रेडिंग स्किल, ये तीनों दोस्तों बिल्कुल अलग चीजें हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक साइंस है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो टेक्निकल, हम टाइम कंपोनेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइम और प्राइस कहाँ पे मिल रहा है। और ट्रेडिंग स्किल ऑल टुगेदर तीसरा एक कंपोनेंट है जिसके अंदर आपको इमोशंस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी दोनों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तब जाके आप जो जजमेंट निकालते हो उस जजमेंट को आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे।
तो अगर आप ये कोर्स सीखने में इंटरेस्टेड है तो मेरा अप्रैल के मंथ के अंदर अगले बैच की एनरोलमेंट शुरू हो गई है। उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9829050188 पे आप मुझे व्हाट्सएप पे इसकी डिटेल्स के बारे में संपर्क करें। तो जब हमने ये एंटिसिपेट किया है कि निफ्टी इस समय 1500 से 2000 पॉइंट की बाय कॉल देनी है, तो उसका एक पहला रीजन मैंने आपको बता दिया। सेकंड, ये एक एडवांस गेन का चार्ट है। उसके अंदर भी निफ्टी ने इस पॉइंट के ऊपर इस चैनल के अंदर सपोर्ट ले रही है, और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट इस ब्रेकआउट चैनल का रीटेस्ट है, जो कि 22,700 के आसपास है। तो 22,700 से अगर आपको निफ्टी मिलती है 700 पे, 600 पे, 500 पे, तो अगर हम उसको नेक्स्ट अगले डाउन मूव के में जाने के बजाय उसको यहां से बाउंस करने की पूरी संभावना है। ऐसा क्यों है, ये अगले कुछ चार्ट्स के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। ये निफ्टी का एक चार्ट है जिसके अंदर हम अगर देखते हैं तो इस पूरे मूव का 61% से ये रिट्रेस कर रहा है, और 61% के रिट्रेसमेंट के बाद में ये अ, ये फॉल भी एंटिसिपेटेड था। इस इस फॉल के जब ये तीनों पीक का जब यहाँ पे फॉल आया, तो अपने को यहाँ से पता था कि ये 61% तक बाजार ये जाएगा, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया था, जब ये ये अप मूव आया भी नहीं था, और उसके बाद ये यहाँ से डाउन मूव आया है। तो अगर हम इस पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं, तो ये करीब करीब इस समय 50% रिट्रेस कर चुका है इस अपमूव का, और 22,673 इसका 38% है। तो यहां तक बाजार आ सकता है, और 100-200 पॉइंट की सेल ऑफ और की गुंजाइश है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चार्ट है। इसके अंदर हमने इचुमो को क्लाउड को निफ्टी के ऊपर लगाया है, और इसमें ये जो लाइंस और ये पॉइंट बने हुए हैं, ये आज मेरी एडवांस टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल की क्लास में जो डिस्कशन हो रहा था उसके अंदर ये चार्ट लगा हुआ है। तो इसी चार्ट को मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूं कि इसके अंदर क्या इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है। ये जो अपमूव है ये क्लाउड के ऊपर है। निफ्टी ने एक बहुत अच्छा लंबा अपमूव इस क्लाउड के ऊपर दिया था, और इस क्लाउड का जब ब्रेकआउट दिया इसने इस जगह पे, तो सेल ऑफ शुरू हुई, और उसके बाद में निफ्टी इस सेल ऑफ के बाद में ये जो मूव एबीसी करेक्शन था, उसका जो ए मूव था, और जिस समय ये बी बना था, तब मैंने आपको बता दिया था कि ए के बराबर ये सी का मूव बनाएगा, और इसलिए यहाँ पे हमने आपको 2000 पॉइंट की सेल कॉल दी थी, क्योंकि जो ए है वो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का मूव है। ये है 26,300 से 23,000, 3,000 पॉइंट का ये जो मूव है, और उसने उसके अंदर से 1,000 पॉइंट जा चुका था, इसलिए उसके बाद हमने इसको बचे हुए 3,000 पॉइंट के अंदर से 2,000 पॉइंट की सेल ऑफ की निफ्टी के अंदर बाय कॉल दी, सॉरी सेल कॉल दी थी, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वो वीडियो अवेलेबल है। 24 दिसंबर का वो वीडियो है। एबीसी के तीनों कंप्लीट हो गए। इसके अंदर ये वेव कंप्लीट होने के बाद में ये एक फ्रेश इसने करेक्शन दिया है, जो कि इस इस क्यूमो के अंदर, जो कि क्लाउड कहलाता है, इचिमोको क्लाउड के अंदर से रेजिस्टेंस लेके ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर ये निफ्टी इस क्लाउड के ऊपर चली जाती है, तो आपको एक बार फिर निफ्टी एक नई तेजी की तरफ बढ़ती हुई दिखेगी। इचिमोको क्लाउड के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है।
ये जो जापानीज ट्रेडर्स है ना, ये बड़े इंटेलिजेंट लोग थे। इन्होंने सबसे पहले हमको सबसे बड़ा गिफ्ट दिया कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स को 200-250 साल पहले राइस ट्रेडर्स यूज किया करते थे, मैनुअली कैंडल बना बना के। और कैंडल स्टिक ट्रेडिंग के प्राइस के साथ में ट्रेडर की साइकोलॉजी को भी डिफाइन करता है। और उन्होंने उसी कैंडल स्टिक के अंदर इचिमोको क्लाउड को ऐड किया। तो इचिमोको क्लाउड के ऐड करने से क्या होता है कि इचिमोको क्लाउड के अंदर 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक कन्वर्जन लाइन होती है, एक बेस लाइन होती है, एक लैगिंग स्पैन होता है, और लीड 1 और लीड 2 करके जो दो लाइनें हैं, उन लाइनों के चलते ये क्लाउड बनता है। ये जो क्लाउड का कलर है, ये ग्रीन रहता है जब ए लाइन बी लाइन के ऊपर रहती है, और ए लाइन जैसे ही बी लाइन के नीचे आती है तो ये क्लाउड का कलर रेड हो जाता है। क्लाउड के नीचे प्राइस रहता है तो बियरिश होता है, क्लाउड के ऊपर रहता है तो बुलिश होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है इसके अंदर, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पूरे टेक्निकल एनालिसिस में केवल एक यही इंडिकेटर ऐसा है जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं ना, वैसे ये इंडिकेटर फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। फ्यूचर क्या प्रिडिक्ट करता है? ये फ्यूचर में 26 डेज पे प्लॉट होता है। ये पास्ट से डाटा लेता है और उसको फ्यूचर में प्लॉट करता है। तो इसने फ्यूचर में प्लॉट किया है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो क्यूमो है, क्यूमो यानी क्लाउड, क्यूमो यानी क्लाउड, क्लाउड जो है ये ग्रीन कलर का हो गया है। इसका मतलब है निफ्टी फ्यूचर के अंदर बुलिश साइड के अंदर जाने के लिए तैयार है, इंस्पाइट ऑफ दिस कि आज 350 पॉइंट की सेल ऑफ। इचिमोको क्लाउड के बाद में ये जो चार्ट है जिसमें ये एक इंटरेस्टिंग सा जो चैनल है, जिसको निफ्टी ने एक बार, दो बार और तीन बार रेस्पेक्ट करी और उसके बाद में डाउन मूव दिया। और इसने इसका ब्रेकआउट के बाद में ये करंटली इस चैनल को रीटेस्ट करने आ रही है। और रीटेस्ट करने के बाद में, जब भी ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होता है तो ये नेक्स्ट बाय कॉल ही होती है। निफ्टी की नेक्स्ट बाय कॉल के बाद में अपन आ जाते हैं निफ्टी के करंट मूव के ऊपर। करंट मूव के अंदर अगर हम देखें कि निफ्टी को ये करंटली कहाँ पे है, तो ये बॉलिंजर बैंड के मिड के ऊपर आके रुकी हुई है। बॉलिंजर मिड के ऊपर आके रुकी हुई है। बॉलिंजर अपर बैंड से इसने रेजिस्टेंस लिया है, मिड के ऊपर आके रुकी हुई है। लेकिन बाकी जो बॉलिंजर बैंड है वो इस तरफ इशारा नहीं कर रहा है कि बहुत लंबी सेल ऑफ आएगी। इन स्पाइट ऑफ दिस कि मैं आपके सामने 500 पॉइंट की नेक्स्ट कैंडल की शुरुआत यहां से देखने को तैयार हूं कि यहां तक आ सकती है ये। और उसके बाद भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बाजार के अंदर मंदी आएगी। बाजार यहां से भी रिकवर करेगा। नेक्स्ट, हैंगसेंग। हैंगसेंग का ये करंट फ्यूचर का चार्ट है, और ये भी बॉटम के ऊपर आके वहां पे एकुमुलेशन करने की कोशिश कर रहा है, ताकि मंडे को ये यहां से किसी बाय साइड के अंदर दिखाए। निकाई निकाई ने 2 दिन से हजार हजार पॉइंट की सेल ऑफ कैंडल दी है, और ये यहाँ पे एक अकोमुलेशन जोन बना रहा है, ताकि नेक्स्ट कैंडल अपसाइड की तरफ बनती हुई दिखे। तो दोस्तों, हमने कौन कौन से देख लिए? हैंगसेंग देख लिया, निकाई देख लिया। नाउ कम्स टू द जर्मनी के डेक्स पे। डेक्स के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो 1 आवरली चार्ट के अंदर ये यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है, और डबल बॉटम से आपके बाद में, डबल बॉटम के बाद में ये आवरली चार्ट पे ये डोजी है, और ये अपसाइड के लिए रेडी है। अपसाइड के लिए रेडी है। उसके बाद अपन आ जाते हैं अगले इंटरेस्टिंग चार्ट के ऊपर, जो कि नेस्डेक का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है अमेरिका के लिए, क्योंकि जो अमेरिका के सारे बिग टेक कंपनियां हैं वो सब इसी इंडेक्स के अंदर है। और इसमें
इसकी स्टार परफॉर्मेंस जो परफॉर्मर जो है वो एनवीडिया था, जिसने नेस्डेक को बहुत भयंकर तेजी दी, और ये इस डबल बॉटम से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। इस डबल बॉटम तक गया, और इस डबल बॉटम, अगर आप में से किसी ने मेरा डबल टॉप और डबल बॉटम को कैसे ट्रेड करते हैं उसकी मेरी 1 घंटे की टेक्निकल एनालिसिस की फ्री लर्निंग क्लास मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपकी ट्रेडिंग स्किल के अंदर डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगा, और आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि हम जो ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स कराते हैं उसके अंदर क्या पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं। नेस्डेक का आवरली चार्ट अगर हम देखते हैं तो वो भी एक बुलिश पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, और उसके अंदर बॉलिंजर बैंड भी एक बुलिश डाइवर्जेंट कैंडल नीचे दे रहा है। अब अपन आ गए उसके बाद में S&P 500 पे। S&P 500 को अगर हम गौर से देख रहे हैं तो इस जोन में ये एकोमोलेशन और कुछ स्ट्रेंथ इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है, और यहां से इसके बाउंस बैक करने की संभावना है, पूरी पूरी है। क्रूड ऑयल, ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि इतना तमाशा होने के बाद अमेरिका के और सारे पैटर्न्स को 5-5 6-6% का डाउनफॉल अगर देखने के बाद भी, और क्रूड के अंदर 8-8% की सेल ऑफ देखने के बाद, ये क्रूड भी यहाँ बॉटम से रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल ऑलरेडी बताया हुआ है जो कि 63 से 64 है डॉलर का। अगर क्रूड इसके नीचे, आप अगर इसको आज के लो के नीचे रख मान लें, तो $60 के अगर नीचे अगर क्रूड बंद होगा जब भी, तो उसके अंदर $20 से $30 की गिरावट होने की पूरी संभावना है। और ये बात मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं जब क्रूड $71 के ऊपर था मेरे प्रीवियस वीडियो में। गोल्ड, गोल्ड पे मैंने धनतेरस पे एक इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड किया था कि सोना है सदा के लिए और हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर। उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सोना $3200 की तरफ अग्रसर हो रहा है। दिवा दिवाली से होली तक के बीच में इसने $3200 का एग्जैक्ट टारगेट हिट किया, और उस टारगेट को हिट करने के बाद में पिछले 2 दिन से ये सेल ऑफ आई है। ये सेल ऑफ गोल्ड की कमजोरी नहीं है मेरे दोस्तों। जिन लोगों को ये लग रहा है कि इस टारगेट पर अचीव होने के कारण रिएक्शन देना चाहिए था उसको $3200 के ऊपर पहुंचने के बाद, लेकिन गोल्ड अभी भी बाय ऑन डिप रहेगा। क्योंकि जो गोल्ड में जो सेल ऑफ आया है, ये जो पिछले 2 दिन से इक्विटी मार्केट का सेल ऑफ है उसका साइड इफेक्ट मान लीजिए आप इसको, कि आपको अगर अकाउंट ए के अंदर लॉस हो रहा है तो अकाउंट बी में जहां पे प्रॉफिट हो रहा है वहां की पोजीशन को आपको बेचना पड़ता है। तो उसके चलते ये गोल्ड के अंदर सब लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, तो उसके चलते ये दो बड़ी ह्यूज रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट ऑफ द टुडेज एनालिसिस। ये इकलौता चार्ट है जिसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं, जो मेरे सारे फैन फॉलोअर्स जो इस चैनल के हैं, उनको उनके मन में छाए हुए डर को दूर करूं, और उनको ये एक धमाकेदार खबर पहले एंटिसिपेट करके बताने की कोशिश कर सकूं कि बाजार के अंदर 1500 से 2000 पॉइंट की तेजी की पूरी संभावना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि डॉलर इंडेक्स ने इस सेल ऑफ के बाद में रिवर्सल दिया है। कल के अंदर एक ह्यूज सेल ऑफ था, आज भी ये नीचे खुला है, और ये उसके बाद में करंटली अभी जो पैटर्न बन रहा है वो पियर्सिंग लाइन पैटर्न बन रहा है। लेकिन अगर ये क्लोजिंग तक जाते जाते इस ओपनिंग के ऊपर चला जाएगा 102.80 के ऊपर, जो कि एक बार आज जा चुका है ऊपर, टॉप तक विक्ट्री जा चुकी है इसकी, अगर क्लोज इसके ऊपर होती है तो आपको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के अंदर दिखेगा। ये इसका आवरली चार्ट का पैटर्न है जो कि अब यहां से डबल
इस बॉटम से इसने रिवर्सल दिया और ये अभी राइडिंग कर रहा है अपर साइड के लिए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो सेल ऑफ की जो शुरुआत हुई थी वो डॉलर इंडेक्स के नीचे गिरने के साथ ही हुई। डाउ जोन्स, अमेरिका का हार्ट थ्रो, इसके अंदर भी हमने इचुमोको क्लाउड लगा रखा है और इचुमोको क्लाउड को लगाने के बाद भी इसके अंदर मेजर सेल ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। इस क्लाउड को मैं हटा ही देता हूँ एक बार फॉर ए टाइम में। आज की जो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की क्लास थी उसके अंदर एडवांस इंडिकेटर्स के अंदर वो इंडिकेटर जो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर रहा था वो इचिमोको क्लाउड था, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। डाउ जोन्स ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आवरली चार्ट पे कैंडल बनाई है और वो कैंडल बुलिश हरामी है। इस पैटर्न की बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस है। इससे पहले वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल भी एक तरह की बुलिश हरामी है और उसके बाद में इसने एक लार्ज ह्यूज रेड कैंडल दी है। और मेरा मानना ये है कि 39,000 के ऊपर अगर आपको डाउ जोन्स देखने को मिलता है आज या कल, कल यानी मंडे को, तो आप बिना चिंता किए डाउ जोन्स को बाय कर सकते हो। आपको मिनिमम 40,000 से 41,000 का लेवल देखने को मिलेगा। डाउ जोन्स के बाद में अपन अगला चार्ट देखने की कोशिश करते हैं कि यूके वाले क्या कर रहे हैं। यूके एक पुराने जमाने में बहुत बड़ी पावरफुल महाशक्ति था, लेकिन करंटली उनके हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है और एक ह्यूज सेल ऑफ आपको ये देखने को मिल रहा है। दो ह्यूज कैंडल और इसके अंदर रिकवरी आने की संभावना है। ये ग्रेविस्टोन डोजी पैटर्न बनाया है जो कि एक बुलिश पैटर्न है और इस पैटर्न से ये रिवर्स हो सकता है। और डेली चार्ट के ऊपर भी इस डबल बॉटम के ऊपर बाजार पहुंच चुका है और इस डबल बॉटम को से रिवर्सल की पूरी संभावनाएं फिटजी के अंदर भी देखने को मिल रही है। फिटजी के बाद में ये इंडियन भारतीय एयरटेल का चार्ट है। भारतीय एयरटेल का चार्ट के अंदर ये टॉप चैनल के ऊपर रेजिस्टेंस ले रही है और इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट ऑल जो टेलीकॉम स्टॉक्स हैं उसके अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अपमूव बुलिश साइड का बना हुआ है। और इस बुलिश अपमूव को चाहे आप भारतीय एयरटेल ले लो, चाहे आइडिया ले लो, चाहे इंडस टावर ले लो, इवन तेजस नेटवर्क के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी मिली है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मरकरी जो कि रिट्रोग्रेड चल रहा था वो मार्गी हो गया और मरकरी के मार्गी होने के कारण मरकरी इस समय अपने पिता सूर्य के साथ में है मीन राशि के अंदर। साथ ही में जो शनि और वीनस भी मीन राशि के अंदर ही है, तो वो दोनों भी मरकरी को पावर दे रहे हैं। मरकरी मीन राशि के अंदर नीच का माना जाता है, लेकिन वीनस जो कि उच्च का होता है मीन राशि में, तो इसलिए नीच भंग राजयोग है। तो नीच भंग राजयोग होने के कारण मरकरी का, और जैसे ही वो रिट्रोग्रेड से मार्गी हुआ है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग तेजी बैंक इंडेक्स के अंदर देखने को मिलेगी। मरकरी बिजनेस और बैंकिंग का कारक है और इंटरेस्ट रेट कम होने वाले की पूरी संभावना एस्ट्रोलॉजिकली भी लग रही है। लेट्स सी कि बाजार के अंदर बैंकेक्स क्या उठापटक करता है। टाटा मोटर का ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चार्ट है। टाटा मोटर एक अपने 600 से 610 के बीच का जो जोन ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर ये एक डबल बॉटम बनाई है और डबल बॉटम बनाने के बाद में अगर कल किसी कारणवश इसकी अपसाइड के अंदर एक बुलिश कैंडल बनती है तो टाटा मोटर वापस चैनल के अपसाइड की तरफ बढ़ेगी।
टेक कंपनियों के जो चार्ट है इंडिया के अंदर, उनको अगर हम गौर से देखें तो टीसीएस उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है। टीसीएस ने एक ब्रेकडाउन दिया है, और इस ब्रेकडाउन के बाद में इसने यहाँ पे भी इस चैनल के अंदर जो कि 3464 से लेके 3660 के बीच की थी, उस चैनल का ब्रेकडाउन दिया है। तो नेक्स्ट टारगेट आपको ऑलमोस्ट 200 रुपए का डाउन मूव एंटिसिपेटेड है। 3400 में से 200 और चले जाएंगे तो 3250-60 के आसपास में एंटिसिपेटेड है। इस समय 3299 के आसपास चल रही है। टेक कंपनियों का रिजल्ट सीजन है 10 तारीख से। मोस्ट प्रोबेबली शायद पहला रिजल्ट टीसीएस का ही आएगा, और फिर उसके बाद इन्फोसिस अपना रिजल्ट देगी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इन्फोसिस की जो एडीआर है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दे रही है, और इंडियन कंपनी के कंपैरिजन में ये ऑलरेडी नीचे अपने टारगेट $16 के आसपास है। जिस दिन हम डिस्कस कर रहे थे तब यहाँ $19 के आसपास में, लास्ट वीकेंड एनालिसिस की वीडियो के अंदर हमने इसको बहुत करीब से डिस्कस किया था, तब ये 5 दिन पहले यहाँ पे थी। इसने अपना डबल बॉटम एरिया चुन लिया है। इन्फोसिस का रिजल्ट अवेलेबल है, तो हमारा प्रिडिक्शन क्या होना चाहिए, नियो इन्फोसिस का जब अपन चार्ट देखेंगे तब अपन उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे। इंडियन इन्फोसिस का चार्ट है, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न आपको दिखा रहा है। ये चार्ट है, इस चार्ट में एक एम टाइप का पैटर्न बन रहा है, और बाजार इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है। और 1180 से 1200 के बीच में ये एम पैटर्न कंप्लीट होगा। अगर किसी कारणवश इन्फोसिस अगर 1200 का लेवल या 1180 का लेवल तोड़ती है, तो आपको एक अच्छी डाउन मूव देखने को मिलेगी। लेकिन जो अमेरिकन एडीआर है इन्फोसिस की, उसके चार्ट को देख के मुझे लगता है कि एक बार ये इस पॉइंट पे आके बाउंस करेगी। ऑलमोस्ट इन्फोसिस 1370 1380 का जो 1360 से 1370 का लेवल है, इस जगह से एक बार 1300 से 1700 लेवल के लेवल पर जाने के लिए एक बार बाउंस करने की पूरी संभावना है। अभी भी आउट ऑफ वुड नहीं हुई है, और इन्फोसिस और टेक कंपनियां को मैंने काफी टाइम से कह रखा है कि ये सेल हर ऊंचाई पे जाने के बाद में इसमें से एग्जिट करना ही बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट का सबसे फेवरेट और इंडिया का सबसे बड़ा लीडिंग बैंक है, गवर्नमेंट सेक्टर की स्टार परफॉर्मर है। और इसके अंदर भी ये जो पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है, और ये इस चैनल के अपसाइड की तरफ अग्रसर होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक को अगर हम गौर से देखते हैं इसके चार्ट को, तो इसके चार्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो ये इन्फोसिस हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउन मूव दे और उसके बाद में अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के अंदर मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं कि ये रिकवर करेगा, तो उसके दो इंपॉर्टेंट कारण है। पहला कारण ये है कि अगर इस चार्ट को हम गौर से देखते हैं तो इसने ये यहाँ पे डबल टॉप बना के सेल ऑफ दिया है, जो कि एक क्लासिक सेल ऑफ है। और इस चैनल जो कि इस समय पर्पल कलर की है, उसके ब्रेकडाउन के बाद में इसके बराबर का मूव इसने मेजर्ड मूव ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। डाउ का जब ये मेजर्ड मूव कंप्लीट हो गया है, तो अगर हम इसको इस छोटे वाले ट्रायंगल से कंपेयर कंपेयर करते हैं, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल का भी मेजर्ड मूव ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट करने के बाद में डाउ जोन्स इस डबल बॉटम एरिया के ऊपर
ये जो डबल बॉटम एरिया है, इस डबल बॉटम एरिया के ऊपर इस समय करंटली ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये डाउ जोन्स का डाउन मूव है। डॉलर इंडेक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर बहुत स्ट्रांग अप मूव रिकवरी की तरफ देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने जो भी एनालिसिस किया उसके अंदर कई इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को अपन ने एनालाइज करने की कोशिश की। और डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का डाउन डाउन मूव है, लेकिन ये डाउन मूव इस इंपॉर्टेंट जोन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर सपोर्ट लेगा और यहां से बाउंस बैक करेगा। सेम S&P 500 में इस डबल जोन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और सेम नेस्डेक के अंदर, नेस्डेक भी इस डबल बॉटम एरिया के अंदर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ दिस कि डाउ जोन्स के अंदर US 30 के अंदर 2230 पॉइंट 5.5%, और S&P के अंदर ऑलमोस्ट 5.25% और 5.5% के डाउ के अंदर और नेस्डेक के अंदर ऑलमोस्ट 0.6% की गिरावट देखने को मिल रही है। हम अगले हफ्ते निफ्टी के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। उसका एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कारण मंडे को मून टाइम साइकिल डे भी है। मून टाइम साइकिल डे के अंदर इस इम्पल्स मूव का करेक्टिव अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, और हम उस अपसाइड मूव को बहुत स्ट्रांगली एंटिसिपेट कर रहे हैं। प्राइस एक्शन सबसे सुप्रीम होता है। मंडे को अगर बाजार नीचे खुलता है तो जैसे ही बाजार के अंदर रिकवरी आती है तो आप लो को या लो से थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाय साइड की पोजीशन बना के बैठ सकते हैं। इस चैनल में जो भी स्टॉक या जो भी इंडेक्स या जो भी शेयर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया, तो इसमें किसी में भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये केवल एंड केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस किए गए हैं। और आपको इस के साथ में एक डिस्क्लेमर और मैं देना चाहूंगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं, और जो भी डिस्कशन हमने इस चैनल के ऊपर किया है वो केवल एंड केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी किस्म के इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपने रेगुलर फाइनेंशियल कंसल्टेंट से संपर्क करें। शेयर बाजार के अंदर निवेश जोखिम से भरा होता है, और आप खुद पे अपना लर्निंग करें, खुद सीखें बाजार को, और खुद सीख के आप उसके अंदर अपना निवेश करें। शेयर बाजार में किया हुआ निवेश आपको फले फूले, इसके लिए मैं नवरात्रे के सप्तमी के दिन माँ भगवती से आप लोगों के अच्छे उज्जवल भविष्य और सुख समृद्धि और वैभव की कामना के साथ मैं आप लोगों से इस विशेष एपिसोड के बाद विदा लेता हूं। और एक बार फिर आप लोगों से विनती है, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और इससे मुझे ऐसे ही वीडियो को और बनाने के लिए हौसला मिलता रहेगा। और आप लोगों के अच्छे ट्रेडिंग भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। गुड नाइट।